अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। अब हम बात करते हैं जेमिनी के ऊपर। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस लास्ट 15 डेज और सूरज ग्रहण के हवाले से है और माह रमज़ान के हवाले से भी है। इसके अंदर हम आपके वज़ाइफ, ज़ोडिक साइन से रेलिवेंट और जो भी आपकी आयत करीमा और सूरतें हैं वो आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर, ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बाऊ हारून साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और इनसे जानते हैं कि जेमिनी के लिए क्या वज़ाइफ लेकर आए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़त ईमान में रखा होगा। और ये मुझे कंफर्म पता है कि जेमिनी वाले मेरी शिद्दत से वीडियो का इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनके कुछ सवालात कमेंट्स की सूरत में हमें मिले, जिस वजह से ज़रूरत पेश आई। हमने 15 डेज़ की जो फरवरी की प्रेडिक्शन है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसमें दो चीज़ों पे हम ख़ास जिक्र करेंगे। एक तो सूरज ग्रहण पे जिक्र करेंगे, दूसरा रमज़ानुल मुबारक में पढ़े जाने वाले वो वज़ाइफ जो आपको तेज़ी से रिज़्क़ भी दे, इज़्ज़त भी दे, शोहरत भी दे, बरकतें भी दे और करम भी दे। ये वो वक्त आ गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू एक दे बदले तेनों 70 देंगा, यानी एक के बदले 70 आपको जो है ना वो लेके मिलनी है। इसमें सवाब में भी डबल इजाफा अल्लाह कर देता है। लेकिन कोशिश ये करनी है आपने सवाब की लालच से नहीं पढ़नी, आपने कर्मों की लालच से पढ़नी है, क्योंकि जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। मैं जिन्नी मर्जी अपनी नमाजा पढ़ के उहदे के पेश करा, ओदा दिल करे कबूल करना, ओदा दिल ना करे नहीं कबूल करता। तो ये मामला है कुछ। अच्छा, उसमें ये है कि आपकी जो बेसिक्स के ऊपर बात करके मैं प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ूँगा और रमज़ानुल मुबारक और सूरज ग्रहण। बेसिक्स आपकी ये है कि आपका जो ज़ोडिक साइन है ना वो मरकरी है। मरकरी जो है वो उसकी बादशाह दूसरे आसमान पे, और इसका जो मुबारक दिन है वो चहारशंबा यानी बुध, और आपका जो उनसर है वो बाद है यानी हवा है जो, और आपकी जो माहियत है वो ज़ौज-ए-सैन है। अच्छा, ये चीज़ें बड़े काउंटेबल करती हैं क्योंकि मेरे बहुत से शागिर्द हैं, उनको मैंने कुलिया समझाया हुआ एस्ट्रोलॉजी के समझने के लिए कि भाई ये जब ये लफ्ज़ बातें ये आ जाए समझ आना इस बंदे की कैटेगरी ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हैं। मैं अपने शागिर्दों से भी मुखातिब हूँ और अपने बहन भाइयों से भी मुखातिब हूँ। ये मेरी प्रेडिक्शन गौर से सुना करें, ये आपका लेसन है, लेक्चर है। साल भर में आप बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को गौर से सुनेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो में सबक होता है। मैं अगले को खोल के बताता हूँ, छुपा के नहीं बताता। तो ये आपकी जो बेसिक्स है। आपका जो लकी अदद है वो 5 है, जो इस साल का लकी अदद है वीनस का वो 6 है। इसको मिलाएं तो ये टोटल 11 बनते हैं। 11, 2, 11 इस तरह करके आपका जो है ना इस साल का जो लकी अदद है वो ये बनते हैं। आपके जो अस्माए आज़म है वह या लतीफ़ो या रफ़ीको या वदूद। और सुन लीजिए, अगर आपने ये पढ़ लिए, अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के जितने भी अदद बनते हैं, 1000 बनते हैं, 2000 बनते हैं, 3000 बनते हैं, रोज़ाना आपने उसको पढ़ना है उतनी तादाद में 21 दिन के लिए। एक वक्त मुअय्यन करें, सेलेक्ट करें, उसी वक्त के दौरान आपने पढ़ना है। उस वक्त के आगे पीछे आपने कतई तौर पे नहीं पढ़ना, दूसरे दिन भी उसी दिन में ही पढ़ना। उसमें ये है कि आपने ये इसके साथ जो ये तावीज़ आ रहा है, ये तो आप प्लीज़ 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 आप इसको ज़रूर लीजिएगा। देखिए, ये कोई मेरी दुकानदारी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं ये मेरी दुकानदारी है। हाशा लिल्लाह, ये मेरा रब जानता है, मैं जानता हूँ। मैं एक सादा लो आदमी हूँ, अपने आप को सादगी में रखता हूँ। मैंने ये कभी बरमला इज़हार नहीं किया कि मैं कुछ हूँ। मैं कुछ भी ही तो नहीं हूँ ना। अगर कुछ होता तो अपने लिए होता सबसे पहले, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए पहुँचाने की नीयत से आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसके एक माकूल सा हदिया होता है, बाय TCS ये जाता है। इसके जो है अर्के गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क से तैयार होता है। जब ये आप लोगों के पास आए, सबसे पहले आप ये तावीज़ को सूंघे। अक्सर लोग फ़ोटो कॉपियाँ चलाते हैं, स्टैंपें बनवाई हुई हैं, स्टैंप पे बनवा के वो लगा देते जी, पता नहीं की चीफ मिनिस्टर की स्टैंप लग गई है जी, वलायत है चीफ मिनिस्टर की है जी। दूसरा जी वो फोटो कापियाँ चलाते हैं और कुछ काले पेन से लिखते हैं या दूसरी इंक से लिखते हैं।
हमारा ये सिस्टम नहीं है, ना हमारे बुजुर्गों ने हमें या हमारे उस्तादों ने हमें ये तरबियत दी। उन्हें कहा काम करने ते मरे नीतो करी, किसी नू धोखे च रख के ना दई, ते सौदा देना ही होना तो सौदा एक नंबर दवी, ताकि अगले नू जाके फायदा भी पहुंचे और अगला तेनू दुआवां भी देवे, वाकई यार इस बंदे ने कुछ है भेजी। तो हम ये बदनिश्ती से काम नहीं करते। ये अर्के गुलाबुल ज़ाफ़रान से बनता है ये ताबीर, तो ये आप ज़रूर अपनाएं। तो इसकी एक मकबूल सा हदिया होता है, उसमें ये है कि अब आप प्रेडिक्शन के अगर हाल अहवाल देखें ना, गौर से सुनिएगा। सैटर्न जो है वो 14 फरवरी को हालत हबूब में चले जाएगा। हालत हबूब में जाने के बाद इसने 25 जुलाई तक आप के साथ इसने साइड इफ़ेक्ट्स ये पैदा कर रहे हैं कि आप जो भी नेकी करेंगे ना, आपकी नेकी का नाम नेकी कोई नहीं होगा। जो भी मामला आप अपने बढ़ाएंगे वो आप अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, अगली तरफ से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक फ़ायदा है आपको, क्या? वो ये कि विनस के फ़ायदे आपको पहुंच रहे हैं। बादशाहत में आने की वजह से, शर्फियत में आने की वजह से ये है कि आपको ना नहीं होगी मोहब्बत के मामलात में, ना नहीं होगी। वो किसी के साथ भी आप वाबस्तगी मोहब्बत रखेंगे वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा, आपकी बात मानेगा। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और साथ में रिज़्क़ के लिए बड़े ज़राए और असबाब बनेंगे। अपने और पराए की पहचान होगी, और यहाँ तक कि जो आपका बहुत ही मुखलस दोस्त बन के चला हुआ ना, वही आपका दुश्मन बनता हुआ साबित होगा। ये याद रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि वो दुश्मन बने, अल्लाह उसको नेकी की हिदायत है। आपका एक ताल्लुक़ है उसके साथ, वो बनाए रखे अल्लाह ताला। उम्मीदें, वो कहते हैं ना, एक उम्मीद किसी के साथ भी नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। जहाँ आप किसी के साथ उम्मीद वाबस्ता करते हैं उसका फ़ायदा अगले को फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान अपनी ज़ात को होता है जब इंसान खुद से टूटता है। तो उसके टूटने से इंसान को जो है ना, उसके बड़े बड़े मामला जो है ना वो डिस्टर्ब की तरफ जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ने से पीछे जब रिवर्स बैग लग जाता है। तो आप लोग तो वैसे ही दिल पे बड़ी जल्दी बात लगा लेते हो और बड़ी भैड़ी लगाते हो भाई, आप लोगों से डर लगता है। जेमिनी वालों, आप तो हो ही भाई पहले गुस्से, छोटी सी बात आपको ले ली है ना, आपने दिल पे लगा लिए, तो आपने लाडले बच्चे की तरह रुस के बैठ जाना है। मैंने मैनू गल की थी तो क्यों की थी, नहीं मैं नहीं बुलाना, नहीं मैं नहीं बुलाना, बुला फिर लेंगे तुसी, क्योंकि आपका दिल अंदर से नरम बोलता है। तो इसलिए जो है ना, ये जो आप के जो प्रेडिक्शन के आलावान है वो ये है कि 26 फरवरी को, 26 फरवरी से अगले मंथ तक जो है आपके जो हाकिम से आ रहा है वो रुजत में जा रहा है। इसमें रुजत में जाने के लिए आप बचें, क्योंकि ये आपका हाकिम से आ रहा है। इसने आपको भी तकलीफ़ें पहुँचानी है, ख़ास कर आपके जो है ना घरेलू जायदादी मामलात को हिलाएगा एक मरतबा, लेकिन रिज़्क़ रोटी के मामलात को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने चुप रह मियाँ अब्दुस्तारा, ए भेत है बहुत म्यारा, मैनू मिलिया यार प्यारा जो ढूंढे अपने अंदर। तो चुप रह के काम कर रहे हैं जी। और ये चीज़ें जो है ना आपने बड़े एहतियात से लेके चलनी है। ये इस साल में 3 मरतबा हालत रुजत में आएगा। ये जो आपका है ना मरकरी, इसने 3 मरतबा हालत रुजत में आना है। तो उसमें ये होगा कि आप जो है ना थोड़ी एहतियात कीजिएगा। इस मंथ में ये शुरू होगा लास्ट में। तो रमज़ान मुबारक की बरक़ात ज़रूर लूटिएगा, उसके फ़ायदे लीजिएगा। अब आपके लिए रमज़ान मुबारक में जो फ़ायदेमंद चीज़ें होने जा रही हैं, जिन वजीफ़े करने से, जिनके वज़ाइफ, जो वज़ाइफ जेमिनी वालों के करने के लिए हैं, वो अगर आप अपनाते हैं और उस पर आप पाबंदी करते हैं, हाथ मिलाएं, अल्लाह के फजलो व करम से आपके लिए बहुत सी रहमतें, जायदाद के मामलात हल, रिज़्क़ की बारिश और दौलत की बारिश आप पे होगी इंशाअल्लाह ताला। ये आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि 18 या 19 फरवरी को जो है वो पहला रोज़ा होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको 17 फरवरी की जो है ना वो सूरज ग्रहण की बता दूँ। सूरज ग्रहण जो है वो तकरीबन 2:45 बजे लगेगा दोपहर के टाइम, और ये 5:12 में ये ख़त्म होगा। इसका दौरानिया तकरीबन 4 घंटे 31 मिनट होगा। इस दौरान में आपने अपना जो है जो वो है ना सदकात वाला सिस्टम वो लाजमी करना। कुछ भी आता है सदका दे आना, बेधड़क होके दे आना। आके नमाज कसूफ या नमाज इस्तिस्का पढ़े। हर रकत में 21 मरतबा सूरह कौसर के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, और नमाज मुकम्मल करने के बाद दुआ में
ज़्यादा टाइम लगाना है। अल्लाह ताला के साथ गिरियाजारी करें, इंशाअल्लाह ताला सूरज ग्रहण के नहर से भी बचेंगे और आने वाले सूरज ग्रहण तक आपके लिए बड़ी बहारें आएंगी। इन तमाम चीज़ों से बचे रहेंगे। ये बड़ा परफेक्ट अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो जो आपके रमज़ानुल मुबारक के ख़ास वो पढ़ाई हैं वो सुन लीजिए। सूरह मुज़म्मिल आपने रोज़ाना सुबह बाद नमाज फ़जर 21 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा पढ़ लें कोई बात नहीं, जिनको नहीं पढ़नी आती, जो पढ़ने के कारीगर हैं पढ़ लेते हैं अरबी जल्दी से। इसको आपने एक मरतबा तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ना है, तवज्जो के साथ, ताकि आप जब भी पढ़े आपको ये पता हो कि रब गल की कर रहा है। सूरह मुज़म्मिल भी 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, तो इसका तर्जमा भी आप समझें। और मज़ीद जो है रात को सोने से पहले यानी आपने 3 मरतबा सूरह मुल्क पढ़नी है। ये आप अपना वतीरा बनाइएगा। और इसके साथ एक तस्बीह है वो आपने पढ़नी है, कुरान पाक की एक आयत है, वो आपके दुश्मनों को ऐसे नाकाम करेगी, ऐसे नाकाम करेगी, आपको समझ नहीं आएगी। मैंने उन्होंने क्या भी कुछ नहीं, तेनों चपेड़ा किन्ने मारी, मैंने उन्होंने क्या भी कुछ नहीं, उन्होंने तके किन्ने मारे ने। तो वो आयत है फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये आयत इतनी जबरोन और इतनी पावरफुल और इतनी कामयाब है, ये सिर्फ जेमिनी वालों के लिए नहीं, हर खासों आम के लिए। ये आप पढ़े और इसके चमत्कार देखें कि ये कैसे आपके दुश्मनों को निस्तो नमूद पड़े पड़े चल निकल, ये काम होगा और आपकी मंजिलें आसान होगी और आपके हर मामला जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये हाल अहवाल हैं आपके रमज़ानुल मुबारक में पढ़ाई के प्रेडिक्शन बेसिक्स मैंने आपकी खिदमत में की। प्लीज़ ज़ोडिक साइन जेमिनी वालों, आप जल्दी बात को समझते नहीं हो, सिर्फ आपका मसला ये है। जायचा ज़रूर बनवाएं। अब अपना जायचा बनवाने से आपको आपके बारे में पता चलता है कि आप देखिए हर जेमिनी वाला जो है ना वो एक जैसी कैफियत को नहीं रखता। दैट्स वाई कि आपको अपना एक बंदे को फी फर्द को ना अपना जायचा की तरफ लौटना चाहिए, उससे उसको फ़ायदा हासिल होगा। हम इसकी माकूल सी फीस लेते हैं, आप हमसे अपना जायचा बनवा सकते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो का इंतज़ार किया, आपके कमेंट्स ने मुझे मौका दिया दोबारा यहाँ पे फिर ले। अभी आप जो कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह हम उसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो भी आप कहेंगे आपके लाइक, ये सिर्फ जेमिनी वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है या आगे भी ज़ोडिक साइंस को? इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ही होती है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी एक के लिए जेमिनी में, मैं सब के लिए 12 के 12 ज़ोडिक साइन। देखिए मैं अगर एक को प्रायोरिटी दूंगा ना तो वो नहीं बात बनती। बात ये बनती है मेरा ज़ोडिक साइन कुछ भी हो, लेकिन मैं इन्हें ये देखना कि जो ये बेचारा मेहनत करके मुझे देख रहे हैं या देख रही है, देख रहे हैं, ये जाहिर बात है किसी मकसद के लिए देख रहे हैं। तो मैंने उनको वो कुनाह हकीकत तो वो चीज़ें देनी है कि जिससे इनको फौरी तौर पे फ़ायदा भी हासिल हो। और चलो और कुछ ना थी, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे, मेरी तारीफ होगी भी है, तू यार सारे काम जान, तो ऐसे बंदे की एक बारी वीडियो भेज तो तेनों मज़ा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मेरी वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा पहुँच रहा हो, दूसरे को ज़रूर सजेस्ट करें। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। आज आपने जेमिनी की प्रेडिक्शन सुनी, जेमिनी के वज़ाइफ देखे कि आपको कौन कौन से वज़ाइफ सूटेबल लगते हैं और